द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ बेंगलोर से शरीक गुफ्तगू हैं अमित महेश्वरी जी। आपका ताल्लुक तो वैसे सतना से है और उससे पहले आपकी फैमिली जो थी वो राजस्थान में थी। तो अब आप कितने अरसे से बेंगलोर में हैं? और बेंगलोर के बारे में हम बात करेंगे तफसील से। और बेसिक फैक्ट्स जो मैंने अभी देखे इसके, कि इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इन कर्नाटका एंड इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन साउथ इंडिया। और हम्म। इसका जो जीडीपी है, इट इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव सिटी, आई मस्ट से। जीडीपी है इसका $360 बिलियन। और हम्म। पाकिस्तानी पंजाब जो मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसका जीडीपी है 265 बिलियन। तो मतलब एक हम्म। शहर का जीडीपी जो है पाकिस्तान के पूरे प्रोविंस से ज्यादा है। और इसकी आबादी 15 मिलियन जी। के करीब। जी। और इसको कहा जाता है दी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। हम्म। उससे पहले इसको गार्डन सिटी कहा जाता था। और हम्म। यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा आईटी कंपनीज हैं, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। तो इसकी मजीद तफसील आप बताइएगा। सर, सबसे पहले तो शकील साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है। मैं आपको अक्सर देखता हूं और आप बड़े ही पॉजिटिव वे में और बड़े ही एजुकेशन और एकेडमिक वे में आप अपने शोज करते हैं। तो बड़ा मजा आता है आपके शोज देखने में। थैंक और यू। आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग माहेश्वरी मतलब राजस्थान के होते हैं हम लोग। और मेरा जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ, यूपी के अंदर। और हमारे परिवार भी यूपी में रहा हुआ है, लेकिन हम लोग ने बिजनेस वगैरह सतना मध्य प्रदेश में किया। और मैं 26 साल से मैं बेंगलोर में हूँ सर। तो बेसिकली आप देखेंगे तो मेरी बड़ी लाइफ में यूनिक एक जर्नी है कि मैं 50 साल का हूं और मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल काटे नॉर्थ इंडिया में और 25-26 साल मैंने काटे साउथ इंडिया के अंदर। तो ये मैंने दोनों भारत के जो फ्लेवर्स हैं उसको लिया। और मेरी वाइफ है वो बॉम्बे की है, तो वो वेस्टर्न इंडिया हो गया। तो मतलब हम्म। मेरे साथ में सारे कल्चर आ गए हमारे घर के अंदर सर। तो ये है। वेरी तो जैसा कि बहुत आपने बहुत अच्छी तो बात। जैसा कि आपने जी सर, जी सर। तो जैसा कि आपने बताया कि बेंगलोर के बारे में, तो वाकई में जो आप कह रहे हैं, और कभी कभी जैसे मैं पाकिस्तान के चैनल्स देखता हूं, तो पाकिस्तान में देखता हूं कि वो दिल्ली, बॉम्बे, शाहरुख खान, सलमान खान और ये सब में बड़ा उनको एक एक उनको नॉस्टैल्जिक होते हैं वो कि भाई दिल्ली है, बॉम्बे है। लेकिन एक बेंगलोर भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है इंडिया की। और अब रही बात, बहुत पहले तो मैं नहीं जाऊंगा कि बहुत हिस्ट्री में, जैसे तो आपको हिस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन मैं बहुत ही ब्रीफ में बताता हूं आपको कि इस सिटी को फॉर्म किया था कैंपेगौड़ा जी ने 15th सेंचुरी में। और उन्होंने यहाँ पे बुलक कार्ट चलाई थी और एक 4 खंबे लगाए थे यहाँ पे, जिस 4 खंबे को बोलते थे कि ये बेंगलोर सिटी है। तो वहां से ये बेंगलोर सिटी चालू हुआ था। लेकिन इसकी शुरुआत जो इसकी जो एक मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो 1900 से चालू होती है। ये सिटी एक्चुअली में पहले मैसूर प्रेसिडेंसी में आया करती थी, मैसूर राजघराने के अंदर। और इसकी जी। जो नींव रखी थी, जो इसकी नींव रखी गई थी जो चीजों की, वो मैसूर के महाराजा ने रखी थी 1900 में। वो बहुत ही टेक्नोलॉजी के प्रेमी आदमी थे। मैं बात कर रहा हूँ 19th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात, 1900 की बात कर रहा हूँ, जब भारत और पाकिस्तान एक थे। तो इनकी वो बहुत ही टेक्नोलॉजी में वो थे, मतलब उनको बहुत ही क्रेज था टेक्नोलॉजी का। तो उन्होंने उस समय अपनी जमीनें दी थी यहाँ पे कॉलेजेस खोलने के लिए। टाटा हम्म। के साथ में उन्होंने कॉलेज खोला, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोला यहाँ पे। और ये सब यहाँ पे सारे यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले उन्होंने, उनको वो मुफ्त में जमीन दी उन्होंने। अब हमारे क्या करें सर, शकील साहब जो हमारे सो कॉल्ड हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने केवल दिल्ली की हिस्ट्री को ही इंडिया की हिस्ट्री बना दी है। अब ये बेंगलोर की भी बहुत ही प्यारी और मैसूर की भी बहुत प्यारी हिस्ट्री है सर। और मैसूर के महाराजा ने अपने वाइफ के, ये किसी भी पाकिस्तानी को नहीं मालूम होगा, क्योंकि अपने वाइफ की ज्वेलरी हम्म। गिरवी रख दी थी यहां बेंगलोर और मैसूर के बीच में एक डैम बनाने के लिए, कि जिससे कि यहाँ हम्म। के किसान लोगों को पानी मिले। तो हम इसमें ही आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं बेंगलोर के बारे में, कि 2008 में इंडिया में बताया गया था कि यू राइट टू एजुकेशन 2008 और 9 में इंडिया में आया था। लेकिन हमारे मैसूर के महाराजा ने
1939 में यहां पे राइट टू एजुकेशन ले आए थे यहां पे। तो जब देश आजाद हुआ, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग अलग हुए, उस समय यहां की लिटरेसी रेट, जो इंडिया की लिटरेसी रेट थी 18%, उस समय बेंगलोर की लिटरेसी रेट थी 45%। तो इतना ज्यादा ये लिटरेसी में आगे था ये शहर। तो जब ये लिटरेसी में इतना आगे था, तो जब भारत आजाद हुआ तो यहां पे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियां आई, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आया, बीएचईएल आया, बीईएल आया, एचएमटी वॉचेस आए, और ऐसे करके कई पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग के बहुत माइंड बैठे हुए थे यहाँ बेंगलोर के अंदर। तो ये एक इसका फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद में क्या हुआ सर, आप तो एक तरह अच्छे बड़े हिस्टोरियंस है, कि जो 1970 था वो एक्चुअली में भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, ये 4 देशों की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आया सर, और उसमें बेंगलोर का भी बहुत बड़ा रोल है। 1973 में जब इजराइल का वॉर हुआ था और अमेरिका के तेल बंद कर दिए गए थे, और वहां के गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई चलो 2 साल के लिए ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, तो अमेरिकन ड्रीम चालू हुई थी। उस समय क्या हुआ था कि 1973-75 में लोगों ने बात शुरू कर दी थी कि हमें अब आईटी, कंप्यूटर के बारे में स्टार्टिंग शुरू हो चुकी थी अमेरिका के अंदर, कि अब कंप्यूटर के ऊपर अपन काम करेंगे, टेलीकॉम के ऊपर काम करेंगे, सबके ऊपर काम करेंगे। ये 1973-74 में वहां सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। उसके बाद में जब वो सुगबुगाहट शुरू हुई तो 4 चीजें आई सबके हाथ में। पहला था डिजाइन, दूसरा था मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा था इसके लिए जो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बनेंगी, जो कंप्यूटर बनेंगे, इसका सॉफ्टवेयर कहां बनेगा। तो ये 3 चीजें सामने आई। तो इन 3 चीजों में तीन लोगों ने केक खाया। यस सर, बोलिए सर, आप कुछ बोल रहे थे आप। जी जी। अच्छा, एक तो आप मुझे बताइएगा कि कहा यह जाता है कि ये हब है स्टार्टअप्स का, और इसके जी अलावा जी दो जी तीन जी दो तीन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं ये बताता चलूं कि जी इसकी जी हाई हाई एलिवेशन है इस शहर की, 3000 जी फुट तकरीबन। उसकी वजह जी से जी मौसम इसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा रहता है। और जी ये एशिया का पहला शहर था जहां पे बिजली आई, और यहाँ पे कहते हैं कि सबसे ज्यादा पब्स हैं एशिया में। और एक और भी बिल्कुल, मैं बात आता हूं। है कि जी, जी एक और बात भी मेरे इल्म में आई कि विंस्टन चर्चिल, यहाँ पे एक बड़ा जी अच्छा एक क्लब है, बेंगलोर क्लब। जी यहाँ पे चर्चिल आए थे 1899 में। उन्होंने जी जो जी बिल जी दिया उसमें 13 रुपए कम थे, और वो अभी तक उस रिकॉर्ड का हिस्सा है। सर, ये तो हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि देखिए सर, ब्रिटिश वालों ने अभी तक 13 रुपए दिए नहीं है सर हम लोग को, और जी उसका चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जी लगाएंगे तो हमें जी वसूलना चाहिए इंग्लैंड वालों से सर। और ये जी आपने जी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई सर, ये आपने। जी सर, हम्म, उसमें भी मैं आता हूं एक एक करके। तो 70, इसको बहुत ही जल्दी मैं खत्म करता हूं कि 73-74 में डिजाइन चली गई थी कैलिफोर्निया के पास में, मैन्युफैक्चरिंग चली गई थी चाइना के पास में, 79-80 की बात कर रहा हूं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गई थी इंडिया के पास में। और उसी समय राजीव गांधी जी ने यहाँ पे कंप्यूटर में शुरू किया था, यहाँ की पॉलिसी बनाई थी, और सॉफ्टवेयर कंपनियां 1980 में यहाँ चालू हो गई थी आना। और हम्म। आज की डेट में सर, बहुत ही ब्रीफली बताता हूं आपको कि बेंगलोर के अंदर 30 लाख आईटी प्रोफेशनल्स हैं, 1400 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। और सेकेंड में आपको बताता हूं कि इसके साथ में 2015 में यहां पे स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था। तो बेंगलोर के अंदर 12,000 स्टार्टअप कंपनियां हैं, जिसमें कि 55 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न मतलब जो कंपनियां $1 बिलियन के ऊपर की जिनकी मार्केट कैपिटल है, तो ये करीबन 53 हैं। और ये पब कैपिटल भी आप बिल्कुल सही कहे, यहाँ पे करीबन 2000 पब्स हैं। ऑफिशियली 700 पब है, लेकिन ऐसे 2000 पब्स हैं। और यस, यहाँ का मौसम 9 से 10 महीने तक ठंडा रहता है सर। तभी जितने भी फॉरेनर्स होते हैं उनको यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी आपके नॉर्थ इंडिया में और पाकिस्तान में गर्मी चल रही है, यहाँ हम लोग एकदम हल्की हल्की ठंड का मजा ले रहे हैं सर। तो ये एक यहाँ का एक बहुत खूबसूरत एक है। और यहाँ का एटलीस्ट 3 लाख फॉरेन नेशनल्स है सर यहाँ पे। हम्म। तो इस जी सर, 3 लाख फॉरेन नेशनल्स यहाँ बेंगलोर में रहते हैं, और इसकी पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है।
और ये बड़ा ही एक वाइब्रेंट सिटी है सर, बहुत ही वाइब्रेंट सिटी है सर, ये इंडिया की बहुत ही वाइब्रेंट सिटी है सर। जी सर। अच्छा अमित जी, मैंने अभी कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देखे। उनमें से जी एक सर। ये था कि बेंगलोर हैज बिटवीन 45 टू 55 ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड 5 स्टार होटल, और ये गूगल जी जेमिनी की इंफॉर्मेशन है। और उसके जी मुकाबले में पूरे पाकिस्तान में जो हैं वो 15 से 20 इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड 5 स्टार होटल्स हैं। यानी बेंगलोर अलोन हैज मोर 5 स्टार होटल्स देन द इंटायर कंट्री ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे तकरीबन 20 यूनिवर्सिटियां हैं और 2200 के करीब एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। का यहाँ ऑफिशियली 70 से ऊपर 5 स्टार होटल है, क्योंकि बेंगलोर रीजन की बात कर रहे होंगे, सिटी की बात कर रहे होंगे, बेंगलोर के आसपास मिला लें तो ओवर 70 5 स्टार होटल हैं, करीबन 100 4 स्टार होटल है, 100 से 125 तक 100 4 स्टार होटल है, और करीबन 1000 से ऊपर 3 स्टार होटल है सर यहाँ पे। उसमें जो रेटिंग के सिस्टम्स है ना वो भी मुख्तलिफ है ना, तो उसमें जी जो जी 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 केयरफुल एस्टिमेट है वो यही है कि भाई 45 टू 55, और ये गूगल जेमिनी कह रहा है। और जी। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि वो 15 से 20 होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं। जी। 15 से 20 तो सर मेरे मतलब मेरी कॉलोनी के आसपास ही हैं यहाँ पे 5 स्टार होटल सर। जी, हम्म, तो इतने तो 5 स्टार होटल बहुत है यहाँ पे। हम्म, और सर बेंगलोर की सबसे खूबसूरत चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ का एयरपोर्ट। हम्म, यहाँ का एयरपोर्ट सर एक अपने आप में मतलब इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है, और यहाँ के जो नई टर्मिनल बिल्डिंग बनी है उसके अंदर लाखों पौधे लगे हुआ है, टर्मिनल 2 बिल्डिंग बनाई गई है, मतलब आप वहां जाओगे तो ऑक्सीजन का लेवल ही बहुत अलग होगा यहाँ पे सर। तो एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और बहुत मतलब कि सबसे बड़ी बात बताता हूँ शकील साहब यहाँ पे कि पीपल आर वेरी गुड हियर, बहुत ही एजुकेटेड क्राउड है यहाँ पे। और जब मैं नॉर्थ इंडिया से बेंगलोर आया था तो मैं तो घबरा गया था सर, मैंने देखा था यहाँ पे कि बस कंडक्टर जो हैं वो सब लेडीज हैं, हम्म, मतलब बस कंडक्टर लेडीज में देखा तो मैंने कहा यार ये तो नॉर्थ इंडिया में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हम्म, दूसरा सर यहाँ पे एक बहुत खास बात क्या है सर, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छा है सर, यहाँ हम्म, लड़कियां बहुत काम करती हैं सर यहाँ पे। और हम्म, लड़कियों का मामले में बहुत ही सेफ सिटी है सर ये, मतलब मेरी भी बेटी हम्म, है, लड़कियों के मामले में बहुत ही सेफ सिटी है। और मैं यहाँ जब फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने देखा लड़कियां और लेडीज इतने गोल्ड के गहने पहन के घूम रही हैं, और एक एक शादी में मैं जाता था तो भाई बहुत गहने पहन के घूमे। तो मैं तो नॉर्थ इंडिया से आया था, मेरे को लगा यार ये तो यार अजीब सा, यार यहाँ तो कोई चोरी चकारी है ही नहीं, हम्म, लोग बहुत हम्म, एजुकेटेड है यहाँ के, बच्चों के एजुकेशन में बहुत खर्चा करते हैं। और लोगों का यहाँ पे मतलब कि टेक्नोलॉजी की तरफ और आईटी की तरफ बहुत ज्यादा ही रुझान है सर इस सिटी के अंदर सर, हम्म, यहाँ पे सर। जी सर। जी। अच्छा होटल्स की बात मैं करूं कि चैट जीपीटी ये कहता है कि बेंगलोर जी में 50 टू 90 5 स्टार होटल्स हैं। अगेन वही कि जी डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग सिस्टम। वहां जो स्टार्टअप्स का कल्चर है उसके बारे में जी कुछ बताइए। व्हाट कैन पाकिस्तान लर्न फ्रॉम दैट, क्योंकि आप पाकिस्तान को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, वॉच करते हैं। सर, यहाँ का स्टार्टअप कल्चर ऐसे चालू हुआ कि यहाँ पे करीबन 200 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है सर, हम्म, और यहाँ पे हमेशा ही इंजीनियर्स की एक सिटी रही है ये। हमारे बड़े फेमस इंजीनियर जो विश्वेश्वरैया जी हैं उनके भी यहाँ पे, वो वहीं के थे, बेंगलोर के थे। तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हमेशा भरमार रही है बेंगलोर के अंदर। ऑफिशियली मेरे ख्याल से ऐसे देखा जाए 300-400 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, अगर आप बेंगलोर के, मैसूर के और आसपास की जो सिटीज को मिला लेंगे। लेकिन अगर बेंगलोर के अंदर 200 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। यहाँ पे 2015 में गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप कैप को बढ़ाने के लिए बहुत ही फ्री बीज दिया सर यहाँ पे। जैसे आपको कोई पेटेंट करवाना है तो उसके लिए आपको पूरा आपको गवर्नमेंट खर्चा देगी। अगर आप अपनी वो कुछ कर रहे हैं कि आप अपना मतलब कि अपना कोई भी आप अपना मान लीजिए कि आप कोई स्टार्टअप कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव देती है सर, आपको बहुत इनिशिएटिव देती है उसके अंदर, आपको गवर्नमेंट उसके अंदर। तो ये इस कारण पे क्या हुआ था कि यहाँ पे एक स्टार्टअप लोगों ने आना शुरू कर दिया था। प्लस यहाँ पे एक स्कीम आई थी सर स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी सर, जिसमें कि आपको 40% फंडिंग भी जो है, लैंड फंडिंग और भी कई फंडिंग आपको गवर्नमेंट देती है सर आप। तो इस कारण यहाँ पे सर 55 यूनिकॉर्न्स आए हैं, टोटली 55 यूनिकॉर्न्स
बेंगलोर में है सर। और आपको एक और चीज मैं बताऊंगा कि बेंगलोर का टोटल आईटी एक्सपोर्ट जो है वो $65 बिलियन का है। मतलब $65 बिलियन केवल आईटी एक्सपोर्ट होता है। और बेंगलोर में सर करीबन 2000 बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर काम होता है सर। बायोटेक्नोलॉजी कंपनियां हैं सर। यहाँ बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस का भी एक बहुत बड़ा एक ये सेंटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2000 बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। ये एक्चुअली में सर मैं बताऊं आपको ना शकील साहब, बड़े शॉर्ट में बताऊं तो आफ्टर बेजिंग दिस इज द सेकंड सिटी विच इज टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इन सब चीजों में बहुत आगे है सर। ये बहुत आगे है सर ये। जी अमित जी, आपने कहा कि आपकी सॉफ्टवेयर की जो एक्सपोर्ट्स हैं आपके बेंगलोर शहर जी से, जिसका अब जी ऑफिशियल नाम बेंगलुरु है जी, तो उसकी जो सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स हैं वो $65 बिलियन है। और आपको पता है जी। कि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इससे तकरीबन आधी हैं। तो ये भी एक अरे एक बाप रे। चीज है जी, ये जो हम इंडिया से या बेंगलोर से सीख सकते हैं कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आपके जी यहाँ जी जी तालीमी इदारे भी अच्छे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिनमें से एक जो जी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, और वो मेरे ख्याल जी में बहुत बहुत स्टैंडर्ड का इंस्टीट्यूशन है। और कौन से जी अच्छे तालीमी इदारे हैं आपके यहाँ? सर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, उसमें शकील साहब बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई है। मतलब उसमें लाखों किताबें हैं। और यहाँ पे बहुत फेमस है आया एक, मतलब मेडिकल में मणिपाल ग्रुप है एक, यहाँ पे बहुत फेमस है। रमैया ग्रुप है। यहाँ पे IIM बैंगलोर है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वो यहाँ का एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। प्लस यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ कॉलेजेस का बढ़ने का रीजन ये था कि यहाँ पे फैकल्टीज बहुत अच्छी है। यहाँ पे फैकल्टीज बहुत अच्छी है, मतलब कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं वो ये यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और यहाँ के लोगों को थोड़ा सा ये टेक्निकल टेक्नोलॉजी के प्रति एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक वो है, मतलब एक चलन है यहाँ बेंगलोर के अंदर। और जो भी जैसे अभी शहर है, जैसे हैदराबाद है, चेन्नई है, पुणे है, गुड़गांव है, जो कि आईटी में आगे बढ़ रहे हैं, वो सब बेंगलोर का ही केक खा रहे हैं। मतलब अब वो, मतलब सबका आईटी कंपनियों का हेड ऑफिस बेंगलोर है और उनका नेक्स्ट ऑफिस हैदराबाद और अपना चेन्नई और अपना उसके बाद में आपका पुणे, गुड़गांव वहां पे है सर। तो ये आईटी कैपिटल इसको कहते हैं, मतलब आईटी की पूरी हेड है ये पूरी। और यहाँ पे जो अमेरिका के लिए फ्लाइट जाती है सर, उसकी लाइन लगती है, समझ लो आप 2 महीने पहले टिकट करानी पड़ती है, तब जाके तो अमेरिका की फ्लाइट मिलती है, वो बिल्कुल भरी हुई आती है यहाँ पे। तो एक इसका यहाँ पे इतना, यहाँ का अमेरिका का सिलिकॉन वैली का और इनका आपस में एक दोनों का संबंध है सर इनके अंदर पे, बहुत बड़ा संबंध है सर इनके अंदर पे। ये है सर। अच्छा अमित जी, मैंने कुछ अर्सा पहले डॉक्टर मुक्तदर खान का इंटरव्यू किया था, एंड ही जी इज अ टीचर, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इन अमेरिका, और वो हैदराबाद दक्कन से उनका ताल्लुक है। जी जी जी, जी मैं सुनता हूँ हाँ, उनको सर। जी वो ये कह रहे थे कि हैदराबाद अलोन हैज मोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस देन द एंटायर कंट्री ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी एक बिल्कुल सही बड़ी कह रहे हैं जी, बड़ी मेरे लिए हैरान कौन इंफॉर्मेशन थी, बड़ी सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, जी एक बात जो हमने अभी तक जिक्र नहीं किया, जी। एक लॉन्गेस्ट रूट जो है, बस रूट जो है, वो भी इंडिया का हम्म। बेंगलोर से शुरू होता है और जोधपुर तक जाता है। वो जी अभी जी तक जी जी एक्टिव जी है। जी कहा जाता है कि 1935 किलोमीटर लॉन्ग है, और वो बस जी। जो है 36 घंटे लगते हैं जोधपुर तक जाने में। तो आपने कभी इस रूट पे सफर किया है? नहीं नहीं सर, मैंने कभी इस रूट पे सफर नहीं किया। बस के सफर में मेरा तो ज्यादातर सफर ट्रेन से। मुझे ट्रेन का सफर बहुत पसंद है सर। आई लव टू ट्रैवल इन ट्रेन। और सबसे ज्यादा मजा क्या आती है सर शकील साहब, जैसे लोगों से मुलाकात होती है। फ्लाइट में तो आप 1-2 घंटे के लिए जाते हो, लोगों के बारे में जानने को मिलता है और बड़ा मजा आता है ट्रेन के सफर में। तो मैंने तो ज्यादातर इंडिया के अंदर ट्रेनों में सफर किया है सर। और अब बिजनेस ट्रिप के लिए जाता हूं तो फिर मुझे फ्लाइट पकड़नी पड़ती, क्योंकि उसका इतना टाइम नहीं होता सर निकालने के लिए। तो बस का रूट तो कभी नहीं लिया। और कर्नाटक सर एक बहुत ही सुंदर जगह है सर। मतलब कि बगल में मैसूर है घूमने के लिए, ऊटी है, और जो फेमस पिक्चर है शोले, उसकी शूटिंग भी बेंगलोर के बगल में रामगढ़ में हुई थी। रामनगरम करके एक जगह है, उसको रामगढ़ बोलते हैं। तो वो भी बेंगलोर में हुई थी। तो ओके। वो भी, हाँ जी, वो भी, वो जो शोले की शूटिंग रामनगर की, वो आजकल तो वो एक यहाँ का वो बन गया है शूटिंग स्पॉट। मतलब लोग जाके देखते हैं कि हाँ यहाँ शोले की शूटिंग हुई थी। हम्म। तो बहुत सारी चीजें हैं सर बेंगलोर की। और
यही है सर, जैसे अपन आज जो एक पॉडकास्ट कर रहे हैं आपस में कि जैसे पाकिस्तान के लोगों को भी जैसे मालूम पड़े कि भाई बेंगलोर भी एक बहुत बड़ी सिटी है सर, चेन्नई बहुत बड़ी सिटी है साउथ के अंदर, हैदराबाद बहुत बड़ी सिटी है। हैदराबाद को मतलब फार्मा कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, बहुत फार्मा कंपनीज है वहां पे। वहां भी साइबराबाद करके एक जगह है, वहां भी सॉफ्टवेयर कंपनियां बहुत सारी हैं। तो साउथ का सर, इंडिया का कल्चर ही एक अलग है सर, और हर शहर का अपना एक कल्चर है। मतलब जैसे बेंगलोर का अलग कल्चर है। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो सर नॉर्थ इंडिया का हूं, मैं 5-10 दिन कहीं घूम के बाहर आता हूं, तो जैसे बेंगलोर लैंड करता हूं मैं फ्लाइट से, तो सबसे पहले जाके मैं डोसा खाता हूं, इडली खाता हूं। यहाँ का साउथ इंडियन डिश इज ब्यूटीफुल। मतलब यहाँ पे इतना अच्छा साउथ इंडियन खाना मिलता है, और यहाँ के कैफे मतलब जो साउथ इंडियन फूड मिलते हैं, तो वहां पे इतना अच्छा मिलता है। तो ये एक तरीके का सर, इंडिया में एक यही बड़ा चीज अच्छी है, जो मेरे भी अमेरिका के दोस्त है, यूरोप के दोस्त है, वो बोलते हैं यार हर शहर का अपना कल्चर है, हर शहर की अपनी भाषा है, हर शहर का अपना एक स्टाइल है। तो एक आदमी की लाइफ में ना कुछ स्पाइस चलता रहता है, हर चीज एक जैसी नहीं है यहाँ पे सर जी, और तो हर चीज एक जैसी नहीं है। अच्छा, लैंग्वेज जो है हिंदी ज्यादा जी समझी जाती है, उसके बाद अंग्रेजी है, या लोकल लैंग्वेज भी है कोई? सर देखिए, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तो कन्नड़ा है, तो यहाँ पे कन्नड़ा ही जो ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ कर्नाटक का कन्नड़, जो भी यहाँ पे ऑफिशियल काम होते हैं वो कन्नड़ा में ही होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाती है इंग्लिश सर। मतलब ये भी मेरे लिए बड़ा एक वो था कि जब मैं यहाँ आया, तो यहाँ की मेड्स और जो यहाँ के ऑटो वाले और यहाँ के जो टैक्सी वाले थे और सब लेबर थे, वो भी मुझसे इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो ये भी एक यहाँ का कल्चर है सर। मैं कोई नॉर्थ इंडिया में तो इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, तो ये भी यहाँ के जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि बेंगलोर में आओ तो तुम्हारी मेड भी तुमसे इंग्लिश में बात करती है सर। तो ये यहाँ का एक कल्चर है। तो और ये यहाँ के सर बड़े शकील साहब, यहाँ के बहुत अच्छे त्योहार भी यहाँ मनाए जाते हैं। दशहरा यहाँ बहुत अच्छे से मनाया जाता है मैसूर के अंदर, और मैसूर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। वो एक तरीके से कल्चरल सिटी है यहाँ का, कर्नाटका का। तो वहां पे भी बहुत यहाँ के लोग वीकेंड्स पे सब जगह वहीं पे जाते हैं, मैसूर जाते हैं सर। तो ये इस तरह का है। रही बात सर पाकिस्तान की, तो भाई चलिए, अब हम एक वैल्यू एडिशन का एक पॉडकास्ट कर रहे हैं सर। देखिए मेरे हिसाब से, मेरा शकील साहब, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि वहां कोई विजनरी लीडर नहीं आया सर। मतलब हम लोग को बड़ी उम्मीद थी कि जब इमरान खान साहब आए थे पाकिस्तान में, तो हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि सर एक पढ़ा लिखा, एक हम लोग उनको एक अपना इंस्पिरेशन जैसा मानते थे। लेकिन पता नहीं वहां पे आज तक सर कभी कोई विजनरी नेता नहीं आया। वो एक बहुत ही, जैसे यूएई में एक विजनरी नेता आ गए, जैसे सऊदी अरब के अंदर एक विजनरी नेता आ गए, मलेशिया के अंदर आ गए, वैसे पाकिस्तान में कोई नहीं आया सर। मेरा ये मानना है आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी नहीं आया, ये एक पाकिस्तान का बैकलक, मतलब बैड लक बोलूंगा सर मैं इसको, कि कोई ऐसा नेता नहीं आया सर। अच्छा अमित जी, बेंगलोर का लिटरेसी रेट कितना है? सर मेरे ख्याल से तो 100% ही होगा सर मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने आज तक, क्योंकि ये केरला और कर्नाटका और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट का जो लिटरेसी रेट है वो 95% के ऊपर ही है सर। वो केरला का तो 99% है, और कर्नाटका का, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, इनका अबाउट 95% है सर इसका। एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? सर कंक्लूडिंग थॉट ये है कि बस आपके शोज ऐसे बढ़िया बढ़िया आप वैल्यू एडिशन शोज बनाते रह करिए सर, और हम बड़ा चाहेंगे कि एक बार आप बेंगलोर आए और हम आपकी खिदमत करें सर, और हमारे बीच में अच्छे रिलेशनशिप रहें। आप आए, हम लोग घूमें, और साथ में आपको मैं यहाँ का पूरा फ्लेवर खिलाऊं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी सर। तो ये वो महात्मा गांधी जी ने कहा था ना, जब महात्मा गांधी जी आजादी मिली थी, तो उन्होंने अब्दुल गफार खान को कहा था, तो उन्होंने कहा कि आजादी मिल गई, आजादी मिल गई। तो बोले क्या आजादी मिल गई यार, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाऊंगा, तो क्या आजादी मिल गई। तो सर हम लोग का भी लगता है कि आप जैसे मित्र जो हैं वहां बैठे हुए हैं, वो आए यहाँ बेंगलोर में आए, साउथ में आए, हम उनको घुमाएं, और हम लोग भी आपके पास आए सर। हमको भी इच्छा होती है कि हम लोग वहां पे आए और हम लोग भी वहां घूमें, वहां का कल्चर देखें, वहां के लोगों से मिले। और मतलब यही है सर, यही है हमारी एक मानना है कि ना तो हम गूगल का हेल्प लें, ना हम चैट जीपीटी का हेल्प ले, हम तो शकील साहब को ऐसा घुमाएं कि वो खुद जाके बताएं कि हमने बेंगलोर के साथ देखा है सर। तो ये है, ये हमारी आशा रहेगी कि आप कोई बेंगलोर आए सर हमारे। जी
थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया। मेरा भी ख्वाब है कि इन दोनों मुल्कों के लोग जो हैं वो दोस्त बन जाएं, दुश्मन ना हो, और हम एक दूसरे के जी, मुल्क में आसानी से आ सकें, जा सकें, और एक दूसरे की भलाई चाहें, एक दूसरे की तबाही ना चाहें। थैंक यू वेरी बिल्कुल सही मच बात अमित है, जी। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू